हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे मेरी स्टार्टअप के बारे में। सो गाइज, मैं आप सबको अभी थोड़ा सा बताने वाला हूँ मेरी बारे में टुडे। सो मैंने ना ऐसे 2-3 कंपनी बनाया जो एक्चुअली फेल्ड हो गया। तो सो दैट जब मेरा कंपनी फेल्ड हुआ तो मुझे पता है कि क्यों मेरा कंपनी फेल्ड हुआ। और उसका बहुत ऐसी भी रीजन है जिसके वजह से मेरा कंपनी फेल्ड हुआ। मैं ये नहीं बताऊंगा स्टार्टअप का करना गलत है, कभी स्टार्टअप करना गलत नहीं है। स्टार्टअप का करना सही बात है, हम स्टार्टअप करेंगे तो फिर हम एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंट लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये सब अच्छी है। बट ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्टेप जो एक्चुअली हम नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ बहुत गलत होगा। और हम इसीलिए ना मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप किस चीज़ को बिल्डअप कर रहे हो तो सक्सेस स्टोरी देखो, साथ साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनका फेल्यूर स्टोरी भी देखना चाहिए। वो क्या क्या किए थे सो दैट उनका स्टार्टअप फेल्ड हो गया। सपोज ये तो स्टार्टअप की बात अभी हम कर रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए करेंगे सम एग्जाम्पल। सपोज आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हम ऑलवेज ना वो देखते रहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज, कभी हमने ये देख रहे हैं कि फेल्यूर स्टोरी क्या है, क्यों उन्होंने फेल हो गया, नहीं। सो ऑलवेज ना हमको सक्सेस स्टोरी देखने के साथ साथ कुछ फेल्योर स्टोरी भी सुनना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ बिल्ड करने के लिए। सो लेट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। सो मेरी एक कंपनी थी जो कि एक सोशल कंपनी, मान के चले ना, वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म थी, जैसे कि जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड डिफरेंट हम अदर स्टूडेंट कैन गिव द आंसर, राइट। ऐसे एक हमने किया था और साथ साथ हम एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज के बारे में भी और जो रिव्यू कर सकते हो। और आज ये सोशल जो होता है ना, जो हमारी ट्विटर जैसा हमने कुछ बिल्ड किए थे। सो वो मेरी फेल्ड हो गया बिकॉज पता है क्यों, क्योंकि मैंने उसमें से बहुत सारी फीचर्स एक हमें ऐड ऑन किया। सो मीनिंग क्या है उसकी, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है। सपोज हमको ना एक चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था उस टाइम पे। सपोज हमने एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे हमको ना एक एक पे फोकस करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने पहले फील्ड डेवलप किया, फिर हमने थोड़ा एजुकेशन में घुस गए, क्वेश्चन आंसर वहाँ पे कर लिए। फिर हमने देखा कि यार क्वेश्चन आंसर तो है, और एक काम करते हैं नोट शेयरिंग, थोड़ा बहुत हम वहाँ पे कुछ फीचर्स दे दिया, और साथ साथ हमने 1-to-1 क्लासेस दे दिया। ऐसे डिफरेंट फीचर्स दे दिए। और डिफरेंट फीचर्स देना गलत नहीं है, उस चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है, उस चीज़ों को कैसे मार्केट फिट बनाना है, वो बहुत डिफरेंट हो गया उस टाइम पे। और साथ साथ मेरा उतना आइडियाज़ एक्चुअली नहीं था सेल्स पे, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं टेक बैकग्राउंड से जाता हूँ। और फिलहाल टेक मीनिंग आप ये सोचोगे कि कोडिंग, मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था। मैं एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। सो मुझे इलेक्ट्रिकल बारे में पता है, कोडिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था जब मैंने पहली स्टार्टअप बिल्डअप कर रहा था, एक टेक्नोलॉजी कंपनी। सो पहली बात कि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेजेस थी जो एक्चुअली कैसे बिजनेस बिल्डअप किया जाता है, सेल्स कैसे होता है उसके बारे में, तो पहली बात। सेकंड, मेरे पास बहुत कम ऐसे नॉलेजेस था कोडिंग के बारे में, जो डेवलप कर रहा था, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था उसके बारे में मेरा कुछ भी नॉलेज नहीं था। सेकंड, थर्ड बात क्या था, मैंने ना बहुत, मैं क्या आपको बताऊँ, मैंने डिफरेंट लोगों को मैंने बहुत बिलीव मोस्टली उस टाइम पे कर रहा था। मेरा को फाउंडर को मैंने ना खुद से ज़्यादा उनको मैं ट्रस्ट किया, मेरा को फाउंडर को। तो फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया पहली जब मैंने कंपनी बना रहा था। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है ना, फोर्थ पॉइंट है कि हम क्या कर रहे थे ना, तो जब भी मैं कंपनी उस टाइम पे बना रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंट जो चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग गया, राइट। जो कि नहीं करनी थी एक्चुअली उस टाइम पे। ऐसे ऐसी बहुत सारा जो रीज़न थी, बट वो जो मैं बताया वो सब मेन रीज़न थी मेरी स्टार्टअप फेल्ड के पीछे का कहानी। साथ साथ मैं आपको और थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, कुछ कर रहे हो, फेल्ड हो रहे हो, तो मैं तो बताऊँगा कि आप कुछ फेल्ड मीन्स फेल्ड आपने कभी नहीं हो रहे हो। फेल्ड मीन्स कुछ ना कुछ आपने सीखे, कुछ ना कुछ आपने अचीव किए उस टाइम पे। जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर कुछ बिल्डअप कर रहे हैं। मैं खुद की बात बताऊँ, मैं जब कंपनी किया फेल्ड हुआ, बार बार फेल्ड हुआ। तो ये मैंने फेल्ड मीन्स नहीं कि मैंने दुनिया से फेल्ड हो गया, मेरा पास कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं। मैं फेल हुआ तो मैंने सीखा बहुत सारी चीज़ें, मैंने ना उस टाइम पे उस जर्नी को सीखा, किस तरीके से कंपनी बना जाता है, किस तरीके से हम एक्चुअली मार्केट पे आपकी जो जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कैसे सेल्स किया जाता है, किस तरीके से टीम मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से लोगों को हायर किया जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ। मेरा जो जर्नी थी, कंपनी जो बनाने की जो फेज़ थी, तो मैंने बहुत सारे सीखा। सो दैट जब भी मैं कुछ फेल्ड होता है ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं फेल नहीं हुआ,
मैंने सीखा कुछ ना कुछ चीज़ें, तो उस चीज़ों को आगे हम और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके कुछ और बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आज मेरा और एक खुद का कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, अपस्किलिंग प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे वो एक A2HR प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे हम एजुकेशन के साथ-साथ HCR को भी वहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। तो डिफरेंट कंपनी को हेल्प कर रहे हैं आज टुडे, जो भी उनका हायरिंग प्रोसेस को स्मूथ लाइन करने के लिए। साथ-साथ मेरी कंपनी पे हम आज बहुत ऐसे अपस्किलिंग कोर्सेज़ दे रहे हैं, जिसी को कोई भी बच्चा उसको कोर्सेज़ को लेके वो तो जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ-साथ खुद का कुछ बिल्ड कर सकता है। इफ़ उनका माइंड चेंज हो गया, मुझे जॉब नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली दे कैन डू समथिंग, वो कुछ कर सकते हैं। तो हम इसी कोर्सेज़ के लिए अभी लेके आ रहे हैं। सो मीन्स मैंने उस चीज़ें कहाँ से सीखा? ये सब प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को सेल करना, टीम मैनेजमेंट, ये सब मेरे जो जर्नी थे ना, जो फेल्योर वाला जर्नी, स्टार्टअप वाला जर्नी था, उसमें मैं सीखा। सो गाइज़, कभी भी जो चीज़ें बिल्डअप कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं फेल्ड हो रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। अब डिमोटिवेशंस ये वगैरह ना छोड़ दो। लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन आते रहते हैं, बस वो डिपेंड करते हैं खुद के ऊपर से। आप कैसे उस टाइम को मैनेज कर रहे हो, आप कैसे उस टाइम को देख रहे हो। सो दैट जब भी ऐसा फेज़ आपके लाइफ में आ रहा है, कभी ना अप एंड डाउन आ रहे हैं, ये सोचो कि भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्या सच में आप कैपेबल हो उस चीज़ों को अचीव करने के लिए? तो डेफ़िनेटली जब भी भगवान टेस्ट करते हैं ना, बहुत ईज़ी आपको ना इसी फील्ड दे के लेके जाएँगे, आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम पे आपको ना हिम्मत रख के उस टाइम पे ना रहना पड़ेगा उस जगह पे, उस फील्ड पे, सो दैट आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे आपकी लाइफ पे। तो गाइज़, आज तो मेरे बच्चे एक स्टार्टअप ओनर की स्टोरी। अगली वीडियोज़ में मैं बहुत सारी बात करेंगे स्टार्टअप को लेके, अपस्किलिंग को लेके, कोडिंग को लेके, सो दैट इस प्लेटफ़ॉर्म इज़ नॉट अबाउट लाइक जोक्स। ये प्लेटफ़ॉर्म एक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है। साथ-साथ हम ऐसी एजुकेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जहाँ पे खुद ना खुद तुम कुछ कर पाओगे। इफ़ यू डोंट गेट एनी जॉब नहीं मिला, फिर भी अपना कुछ खुद कुछ डेवलप कर पाओगे। मेरी मिशन है कि सारे इंडियन स्टूडेंट को ऐसे नहीं कि एजुकेशन देना है, एजुकेशन के साथ-साथ ऐसी नॉलेजेस दो जो कि आगे जाके हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छी, कुछ भलाई वो खुद कर पाएँ। ऐसे नहीं कि जॉब करना सबसे बड़ी एक चीज़ है। आजकल के लोगों ना वो लोग लगा रखे हैं कि इफ़ यू डूइंग सम ग्रेट जॉब, वो एक्चुअली आजकल लगता है कि जॉब करना सही है। मेरे मानना है कि जॉब करना सही है, बट कुछ हम न्यू इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप बनाएँगे, कुछ ना कुछ खुद का करेंगे ना, वो उनमें से जितना मज़ा आ रहा है आज की यूथ को ना, मुझे लगता है जॉब करने में तो कभी वो मज़ा नहीं आएगा। सो गाइज़, जॉब का करना सही बात है जिनको लग रहा है, बट जॉब के साथ-साथ खुद का कुछ करना वो सबसे अच्छी बात है। तो आज के लिए उतना गाइज़, फिर मिलेंगे टुमारो उस टाइम पे। सी यू टुमारो। बाय बाय।